पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिन तक चलने वाले एआई समिट का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। इस समिट में देश भर के एआई से जुड़े लोग जुटे हैं। इस समिट में बिहार के युवाओं का कौशल विकास और रोजगार के नए द्वार खोलने पर चर्चा होगी। पटना में एआई समिट के उद्घाटन के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा कि अपराधी है, उसमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। सीएम आवास के पास शराब की खाली बोतलें मिलने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि उसमें भी जांच हो रही है और रिपोर्ट आते ही जल्द कार्रवाई होगी। दानापुर रेल मंडल के रेलवे स्कूल में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 114 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। गोपालगंज में जादूपुर मंगलपुर महासेतु के स्पैन में गैप आ गई है। गंडक नदी पर बना ये सेतु गोपालगंज और बेतिया जोड़ता है। पुल के स्पैन में गैप आने के बाद जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। महासेतु का पाया संख्या 5 धंस गया है। डीएम ने पुल के भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। अररिया के झमटा में परमान नदी पर बना पुल सवालों के घेरे में आ गया है। 4 साल पहले ही बने इस पुल का स्लैब धंस गया है और रेलिंग में भी दरारें पड़ गई हैं। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने किया था और बाद में लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। बेगूसराय में एक स्कूल में बच्चों की खराब अंडा दिए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि मिड डे मील में सड़े हुए अंडे खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें बुखार और उल्टी की शिकायत हुई। घटना के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए तालाबंदी कर दी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमा कित्ता गांव में पुलिस टीम पर पथराव हो गया। एक मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के जीएमसीएच गेट के पास हॉस्पिटल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें नगर निगम कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई। मोतिहारी में जमीन विवाद में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना शिकारगंज थाना क्षेत्र के चमही गांव की है। विवाद आधा कट्ठा जमीन को लेकर हुआ, जिसमें मारपीट के दौरान आलोक पटेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक में जमकर बवाल हुआ। छात्र संगठन एआईएसए और एआईएसएफ के छात्रों ने विश्वविद्यालय में कई अनियमितता का आरोप लगाया है। वीसी और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। चाईबासा के चक्रधरपुर क्षेत्र के सिमिदिरी चिंगासाई में आंधी तूफान से कई घरों के छप्पर उड़ गए। आंधी तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के अड्डा रोड में एक सफाई कर्मचारी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। सफाई कर्मी जब कचरा गाड़ी को लेकर अड्डा रोड में सफाई कर रहा था, इसी दौरान एक व्यक्ति से बहस हो गई। गाड़ी में कचरा डालने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। लखीसराय हलसी प्रखंड अंतर्गत धीरा पैक्स में धान अधिप्राप्ति को लेकर अनियमितता और किसानों के भुगतान में देरी का मामला सामने आया है। किसानों ने सहकारिता विभाग को शिकायत पत्र भेजकर पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक फर्जीवाड़ा और सरकारी राशि गबन का आरोप लगाया है। सासाराम मॉडल कारा के विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी का इलाज सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में चल रहा था। मृतक की पहचान मिथिलेश भुइयां के रूप में हुई है। कैदी कई बीमारियों और मानसिक परेशानियों से परेशान था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। लखीसराय में रास्ते के विवाद में पति पत्नी की पिटाई कर दी गई। घटना बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र के बहलपुर गांव की है। मारपीट में शंभू यादव और उनकी पत्नी शांति देवी घायल हो गए हैं। परिजनों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के बाईपास पुल पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें वाहन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
युवक की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई है। नवादा में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने 26 सूत्री मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। शेखपुरा में कृषि समन्वयकों को और कृषि सलाहकारों ने आंदोलन की घोषणा की है। जिला प्रशासन के दबाव में काम कराए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया। जमीन के दस्तावेज समय पर नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कृषि कर्मियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर भी विरोध जताया। शेखपुरा के समरानालय के पास भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शेखपुरा सहित पूरे बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि 1 महीने में शेखपुरा में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। पूर्णिया के रोटा और अमौर इलाके में अधूरा नाला निर्माण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। पहली ही बारिश में मुख्य सड़क पर भारी जल जमाव हो गया है। अमौर स्कूल में मस्जिद के पास और पानी भर जाने से छात्रों और शिक्षकों और नमाजियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। साहिबगंज के 3 पहाड़ क्षेत्र में जलापूर्ति पाइपलाइन में लगातार हो रही लीकेज से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जबकि कई घरों तक पर्याप्त जलापूर्ति भी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने शिकायत के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। गुमला में दबंगों पर घर कब्जा करने की कोशिश और पुलिस से मिलकर बारिश में गिरे घर की मरम्मत पर रोक लगाने का आरोप लगा है। रायडीह में बांसडी गांव के विनय कुमार भगत ने इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद एसपी ने चैनपुर एसडीपीओ को जांच के निर्देश दिए हैं। चेक बाउंस मामले में धनबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आरोपी देवर को ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश दिया है। मामला झरिया निवासी पूनम कुमारी से जुड़ा आरोप है कि इसके बावजूद पूनम कुमारी को पूरी राशि नहीं दी गई है, जिसके बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया गया। पलामू में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चियांकी में 12 लोटा जलापूर्ति योजना से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। मोटर जल जाने की वजह से 2 से 3 दिन पर जलापूर्ति हो रही है। रामगढ़ के बड़काकाना रेलवे कॉलोनी में बिजली और पानी की अनियमित आपूर्ति को लेकर रेल कर्मियों में नाराजगी है। यूनियन ने रेलवे प्रबंधन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। मुंगेर में साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार सक्रिय होता जा रहा है। ताजा मामला पूरब सराय क्षेत्र का है, जहां मोबाइल गुम होने के बाद साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के 2 बैंक खातों से करीब 5 लाख रुपए उड़ा लिए। मामले की शिकायत साइबर थाना में दर्ज करा दी गई है। चतरा के लावालौंग में बेटे पर ही अपनी मां की प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल आरोपी बेटे ने मां को उसकी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इससे नाराज होकर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुड्डू मुंडा की हत्या कर दी। वैशाली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भगवानपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। गांजे की खेप मुजफ्फरपुर से हाजीपुर लाई जा रही थी। पुलिस की घेराबंदी देखकर तस्कर छोड़कर फरार हो गए। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मोतिहारी में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। मधुबन थाना पुलिस ने बंजरिया शिवहर हाईवे की बांसवाड़ी से 240 कार्टन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब यूपी से लाई जा रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। पलामू में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। चैनपुर प्रखंड के रामपुर गांव में दबंगों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य जियाउल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। एसआईटी ने लौसिंग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उसे दबोच लिया। देवघर के चांदन नदी से एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका की पहचान रिंकू कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी हत्या कर शव को नदी में छिपाने की कोशिश की गई थी। रिंकू को आरोपियों के प्रेम संबंध की जानकारी थी। इसकी वजह से 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बड़े हाईटेक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
टाटीसिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन सिस्टम हैक कर अभ्यर्थियों को पास कराने का खेल चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जेजेएमपी के सक्रिय सब जोनल कमांडर और 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली शिवनारायण सिंह उर्फ शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एरिया कमांडर सुकुल देव उरांव को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। गुमला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी रायडीह थाना क्षेत्र के जमगई गांव में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। चतरा के सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी कर 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1.22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आसनसोल रेल मंडल के एडीआरएम प्रवीण कुमार प्रेम देवघर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म, साफ सफाई और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सिवान में चर्चित ब्रह्मस्थान शराब कांड मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भगवानपुर हाट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर कुर्की जब्ती की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बिहार सरकार बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मोतिहारी के सदर उत्पाद थाना पुलिस और मोबाइल पुलिस को निलंबित किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने पूर्वी चंपारण में तैनात 14 पुलिस पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया। पूर्णिया में 20 मई को अवैध संबंध के शक में प्रेमिका पूनम देवी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बनमनखी पुलिस ने जानकी नगर निवासी प्रेमी साहब को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमी साहब से उसका अवैध संबंध था, जिसने महिला की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूर्वी चंपारण के महसी इलाके से कुख्यात शराब माफिया लवकुश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बेतिया में पुलिस ने 22 मई को हुए लूट और मारपीट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटा गया सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पटना और पूर्णिया से एक जांच टीम अररिया के झमटा गांव पहुंची और इंजीनियर टीम ने वैज्ञानिक तरीके से पुल की जांच की। बता दें कि पुल का स्लैब धंस गया है और रेलिंग भी उसमें दरार आ गई है। सासाराम पहुंचे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि राज्य में सड़क परियोजनाओं के काम को और तेज किया जाएगा। सड़क और पुलों से जुड़ी संपर्क सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वो खुद पूरे बिहार का दौरा कर सड़कों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। जमुई के सदर अस्पताल में 10 बेड का अलग हीट वेव वार्ड बनाया गया है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए वार्ड बनाया गया। वार्ड में दवाइयां और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। वार्ड में गर्मी और हीट वेव के पीड़ित मरीजों को इलाज किया जाएगा। औरंगाबाद में बन रहे वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कुटुंबा प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों और किसानों के बीच बैठक हुई, जिसमें जमीन अधिग्रहण से जुड़ी सभी अड़चनें दूर हो गई। अब जमीन की मापी काम शुरू किया जाएगा। अरवल में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाईपास निर्माण का शुभारंभ किया। ये बाईपास अरवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 कोरियम से लेकर बैदराबाद तक 11 किलोमीटर लंबी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। रांची में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देखने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गौ हत्या पर रोक लगने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस निर्णय का स्वागत किया। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के साथ दिल्ली में भी रोक लगाई जाएगी।
लखीसराय में बीजेपी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दानापुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे रामकृपाल यादव और गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कटाक्ष किया। कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। वहीं कॉकरोच पार्टी के बनने के मामले में गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव ने कहा कि इसमें ज्यादातर विदेशी हैं और इन कॉकरोच पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर बयान दिया। साथ ही जाति देखकर एनकाउंटर के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी का जाति से क्या मतलब। बिहार को धीरे धीरे रासायनिक खाद से मुक्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी बीच कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर स्वस्थ बिहार और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना सरकार का लक्ष्य है। जमशेदपुर में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बच्चे और युवा गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क को छोड़कर नेचुरल वाटर पार्क में जमकर मस्ती करते नजर आए। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी में सुबह से बच्चे और युवा नहाते और डुबकी लगाते नजर आए। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में 19वां रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। अन्नपूर्णा देवी ने रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में 88 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। हजारीबाग में शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 13 राज्यों समेत जिम्बाब्वे से लगभग 270 खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में मुकाबला रोमांच, रणनीति और उत्साह से भरा हुआ दिखा। खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति और अनुभव का प्रदर्शन किया। लातेहार पहुंचे डीजीपी तदाशा मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीजीपी ने एसपी ऑफिस के सभागार में वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ एक बैठक की, जिसमें क्राइम कंट्रोल को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई। देवघर सदर अस्पताल में जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर जिला स्तरीय 1 दिवसीय रीओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से आए डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीमारी के लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई। जमशेदपुर के पुटका प्रखंड के हरेना क्षेत्र अब पर्यटन का केंद्र बनेगा। करीब 200 साल पुराने मुक्तेश्वर धाम हरेना मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। झारखंड सरकार और वन विभाग करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन हब बना रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जहानाबाद जिले के पुनहदा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने मखदुमपुर प्रखंड में विभिन्न सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का काम किया जाना है। विजय चौधरी ने बताया कि सड़कों को भी ठीक किया जाएगा। दिल्ली में 24 मई को डीलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया है। इस डीलिस्टिंग रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस रैली में आदिवासी संस्कृति को बचाने की चर्चा होगी।